नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। रहिए होशियार, हो जाइए तैयार। दीपके एंड गैंग, आप सभी रहिए बहुत जोर से तैयार। 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। आज दूसरा दिन है, समापन है। 850 ऑफिसर्स विभिन्न डिपार्टमेंट के, खुफिया एजेंसी से लेकर के सामान्य सिक्योरिटी एजेंसी तक, मतलब स्टेट के पुलिस से लेकर के केंद्रीय सुरक्षा बल तक और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से लेकर के सीबीआई तक और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग तक, और थोड़े बहुत डिफेंस के भी पर्सनल। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के कुछ स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग वो भी शिरकत कर रहे हैं। आज कंक्लूडिंग डे है। गृह मंत्री के निशाने पर आ जाइए अब सारे लोग। देश को तोड़ने का अगर कहीं से भी कोई भी प्लानिंग चल रही है तो खामोश हो जाइए। गृह मंत्री ने फैसला कर लिया है। अब न ययो न तस्यो वाली स्थिति नहीं है। 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, 2 कदम पीछे हट रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड 850 स्मार्ट ऑफिसर्स के समक्ष गृह मंत्री ने सबको संदेश दे दिया है। भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई समझौता नहीं करेंगे। और केवल ये मात्र ये नहीं है कि बम, गोला, बारूद, कहां कौन क्या कर रहा है, खून बहाने का ना, इंफॉर्मेशन वॉर को लेकर के गृह मंत्री का साफ संदेश है। इंफॉर्मेशन वॉर, इंफॉर्मेशन में मालाफाइड इंटेंशन से तैयार किया गया मिस इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन बना करके स्प्रेड करने की जो साजिश चल रही है, समंदर पार से भी और बॉर्डर पार से भी, उसको पहचानने की हिदायत गृह मंत्री ने दे दी है। और गृह मंत्री ने यह भी कह दिया है कि जो वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो अब लंबे समय तक इस देश में नहीं चल सकता है। मेटा को कहा गया भारत सरकार की तरफ से कि जो प्रधानमंत्री के वीडियो को टेक डाउन किया था उसके लिए तो माफी मांगो। इसके अलावा अभी न्यूजीलैंड ने लगभग फैसला कर लिया है अपने यहां वो टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने जा रहा है। न्यूजीलैंड। अब मैं आज क्यों कह रहा हूं कि आज का शो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, मैं न्यूजीलैंड का जिक्र क्यों कर रहा हूं और गृह मंत्री का क्यों जिक्र कर रहा हूं। न्यूजीलैंड जैसे देश, न्यूजीलैंड की उपयोगिता क्या थी? पिछले दिनों प्रधानमंत्री 44 साल के बाद, 44 साल के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड की यात्रा की। ऑस्ट्रेलिया से वो न्यूजीलैंड भी गए थे, वरना उनको ऑस्ट्रेलिया से लौट आना था, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद लौटना था भारत। लेकिन फिर एक प्लान बना कि वो नीदरलैंड की भी यात्रा करेंगे, जिस नीदरलैंड की यात्रा में भारत के विदेश मंत्री उनके साथ नहीं थे, लेकिन एनएसए डोभाल उनके साथ थे। इस पर मैंने विस्तृत डिटेल आपको बताया हुआ है अपने पिछले कार्यक्रम में। आज वो न्यूजीलैंड, उस न्यूजीलैंड में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। सरकार वहां पर प्रतिबंध लगा रही है अपने नौजवानों के लिए। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया हमारे नौजवानों को दिग्भ्रमित कर रही है और मिस इंफॉर्मेशन फैला करके माहौल खराब कर रही है, समाज का वातावरण गंदा कर रही है। इस इंफॉर्मेशन वॉर पे अमित शाह का क्रैकडाउन हो चुका है। और ये जो 850 ऑफिसर हैं, जिसमें विभिन्न स्टेट के डीजीपी से लेकर के बड़े पुलिस अधिकारी से लेकर के सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स और एनआईए, सीबीआई, रॉ, डिफेंस इंटेलिजेंस, इन सबके आला ऑफिसरों के साथ बैठक हुई। पर्दे में नहीं। अभी सबको लग रहा होगा कि क्या ये तो नॉर्मल बैठक है गृह मंत्री की। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कॉन्फ्रेंस हमेशा चलते रहता है।
हाँ, चलते रहता था, पहले भी चलता था। खाना पकाने बजाना होता था बहुत बढ़िया से, लाखों खर्च होते थे, स्वागत भी होता था, अच्छे-अच्छे पकवान बनते थे, खा पी करके निकल जाते थे। वो भी दौर था, जब चिदंबरम जी का ज़माना लोगों ने देखा, शिवराज पाटिल का ज़माना लोगों ने देखा, सुशील कुमार शिंदे का ज़माना लोगों ने देखा। ये सभी होम मिनिस्टर रह चुके हैं, यूपीए सरकार में। उन सब का दौर देखा, इस तरह के कॉन्फ्रेंस उनके ज़माने में भी होते थे, लेकिन वो खाने-पकाने वाले कॉन्फ्रेंस थे। अमित शाह अगर आज नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, वो मीन कर रहे हैं, उनका कुछ मतलब है। अमित शाह का सिर्फ ये नहीं है कि आइए और सबसे हैंडशेक कीजिए और निकल जाइए। सोशल मीडिया के लिए अमित शाह की एक विशेष आर्मी तैयार हो रही है, जो इन सभी एजेंसीज से कोऑर्डिनेट करेगी। और वो सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कहां क्या चल रहा है, किस तरह से हमारे युवा पीढ़ी को वो दिग्भ्रमित कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो सेक्सुअल एब्यूज के जो वीडियोस बन रहे हैं उस पर नजर रख रहा है। और अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बड़े पैमाने पर धरपकड़ होगी। मुंबई में जो एक फैक्ट्री चल रही है सेक्सुअल एब्यूज की, उस फैक्ट्री पर भी क्रैकडाउन है। केवल मुंबई नहीं, देश के जिस जिस इलाकों में इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं, उस पर गृह मंत्री का सॉलिड क्रैकडाउन हो चुका है। और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो टूक कहा है कि हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में का मुकाबला करना है। एक वॉर तो वो होता है जब आप सीमा पर लड़ रहे होते हैं दुश्मनों से, जो विदेशी सैनिक हैं उनसे आप लड़ रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, वो डायरेक्ट वॉर जिसको आप कहते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर छुप करके होता है, छद्म वॉर है। कौन कहां से क्या अपलोड कर दिया पता नहीं चलेगा, और वो अपलोड हो गया और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आप हैरान हो जाएंगे, नेपाल में, नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बालेंद्र शाह, उनके खिलाफ दोबारा माहौल खराब हो गया। पहला माहौल कैसे खराब हुआ था? कोहली सरकार के खिलाफ एक सामान्य ऑटो चालक को सेल्फ इमोल्यूशन करना पड़ा, और उसके बाद से वो मामला भड़का, और वो भड़का जब आग लगी तो कहा तो गया कि वहां के लोगों ने किया, लेकिन आग लगाई गई सीआईए के पूरे इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर ये पूरा केंद्रित था यह आंदोलन। लेकिन आज क्या स्थिति है? जिन्होंने आंदोलन किया, आज बालेंद्र शाह जो वहां प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ उन्हीं की आरएसपी जो पार्टी है उसने बगावत कर दिया है। उनके जिम्मेदार नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि भाई पिछले दिनों 35 बैठक हुई है नेपाली पार्लियामेंट की, और उसमें महज 4 दिन बालेंद्र शाह आए। अब उनकी पार्टी के लोग ये बिगुल फूंक रहे हैं बालेंद्र शाह के खिलाफ। आप कल्पना कीजिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का क्या खेल हो सकता है। इसीलिए अगर गृह मंत्री बिहार भारत में कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें जाना पड़ेगा और हमें इसको काउंटर करना पड़ेगा, ये अधिक खतरनाक है। जो बॉर्डर पर हम लड़ाई लड़ते हैं उससे अधिक खतरनाक है, जो घुसपैठिया घुसपैठ करता है उससे भी अधिक खतरनाक है। क्योंकि आप आईपी एड्रेस कौन कहां से ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा है, या बुर्किना फासो से कर रहा है, आपको पता लगाना पड़ेगा। और पता लगाने के लिए इसमें एक्सपर्ट लोगों की टीम होनी चाहिए, तब तो पता चलेगा। नहीं तो किसी ने, अभी आप देखिए कि सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था, पीयूष गोयल की आवाज में वीडियो बना करके ब्रॉडकास्ट कर दिया गया सोशल मीडिया पे कि ये क्या है, ये कॉकरोच लोग हैं, इनको तो हम मसल देंगे, इनकी क्या औकात है। इस तरह के कुछ ऐसे ऐसे अभद्र टिप्पणी वाला वीडियो ऑडियो जो कि लोगों को इंसाइट करेगा, उसको और कहेगा, भड़काएगा, आग में घी का काम करेगा। इस तरह के फेक वीडियो बने और उसे प्रसारित किया गया पीयूष गोयल का, जिसका कोई लेना देना नहीं था। उसी प्रकार से अन्य डीप फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो अब ये गृह मंत्री ने सभी ऑफिसरों को कहा है कि देखिए, हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है देश के सामने, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है, कहीं पर कहीं कहीं किस इतने प्लेटफॉर्म है, आप देखिए ना, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और इसके अलावा मैसेजेस अलग हो गए। तो इस सब तरह के इतने एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं,
जो कि समाज में कोई भी सूचना द्रुत गति से प्रसारित करने की क्षमता रखता है। तो गृह मंत्री अगर कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती हमारे सामने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है, और उसका उदाहरण देखिए, जिस आंदोलन से बालेंद्र शाह बन करके आए हैं, अब उस वही सहारा बन रहा है। ठीक उसी तरह का सोशल मीडिया का वहां पर आंदोलन चल रहा है, ठीक उसी तरीके से लोग भड़क रहे हैं और वही सवाल पूछ रहे हैं जो बालेंद्र शाह कभी कोहली से पूछा करते थे। आज बालेंद्र शाह कह रहे हैं, बालेंद्र शाह को पूछा जा रहा है कि 35 में से 4 बैठक में तुम आए हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम अय्यासी कर रहे हो। वही सवाल इनसे पूछा जा रहा है। उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो फैसला बालेंद्र शाह करता है वही फैसला मान्य होता है, पार्टी से कोई राय मशविरा नहीं ली जाती है। अब बालेंद्र शाह सिर्फ 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में बालेंद्र शाह की पूरी हैकड़ी खत्म हो रही है। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सहारा लेकर के सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया, सत्ता में पहुंच गया, अब खुद उसी वॉरफेयर से 2-1-2-2-4 होना पड़ रहा है और उसकी भी कुर्सी जाने वाली है। इसलिए अगर गृह मंत्री भारत में कह रहे हैं, भारत के सभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई अब ये नहीं है बॉर्डर पर, आपकी लड़ाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है। और सीजेपी का जो मूवमेंट हुआ वो पूरी तरह से पोल खोल करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल की रवानगी इसीलिए हुई, कहा गया कि आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो बीजेपी का अपना अंदरूनी जो सुरक्षा कवच थी वो किसी काम का नहीं हुआ, वो चूक गए। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को इंस्टाग्राम पर वीडियो पहले अपलोड करना पड़ा, फिर वो फेसबुक पर आए, फिर वो यूट्यूब पर गए। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ये कन्विंस हो गए कि इंस्टाग्राम पर भारतीय जनता पार्टी की जो पहुंच है वो किसी से कम है। और जो लोग इससे, ये जो आंदोलन हुआ है वो फेसबुक के माध्यम से बाद में आया, जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, मेटा का ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस इंस्टाग्राम के माध्यम से ये रूट हुआ। मतलब वहां जब डेटा का एनालिसिस हुआ तो पता चला कि इंस्टाग्राम पे जो क्रिएटर हैं वो अजीब अजीब तरह का क्रिएशन, उसमें बहुत अच्छे अच्छे भी क्रिएटर हैं, हास्य व्यंग के भी वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलेंगे, लेकिन कई बार लो कैटेगरी के वीडियो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं और ग्रामीण परिवेश के भी वीडियो आपको मिल रहे हैं। यंगस्टर्स पे बहुत ज्यादा रील बना रहे हैं। तो ये चूक हो गई, ये डेटा बेस भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद नहीं था। इसको अब बीजेपी के आईटी सेल ने स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ, हम इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, टेलीग्राम पर हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, फेसबुक और यूट्यूब पर तो एक्टिव थे, एक्स पर तो एक्टिव थे, लेकिन टेलीग्राम पर वो एक्टिव नहीं है उस तरह से, और ना ही वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। अब इसीलिए जब मोदी ने यह तहकीकात की और पहली जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उनके पास गई और जब उन्होंने सर्च किया तो उनको पता चला कि भाई मेटा में कौन सा प्लेटफॉर्म था जो इस आंदोलन को हवा दे रहा था, तो पता चला कि फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं, सबसे ज्यादा आंदोलन को हवा अगर किसी ने दिया है तो वो इंस्टाग्राम ने दिया है। तो इंस्टाग्राम पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए मोदी, जो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक प्रकार से मार्केटिंग ब्रांड एम्बेसडर है भारतीय जनता पार्टी के, और वैसे भी सबसे बड़ा ब्रांड है मोदी। मोदी के ऊपर ना चाहते हुए भी हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं ना, तो मोदी एक बड़ा ब्रांड है। तो मोदी खुद कमान संभाले और एकदम से कैजुअल, जिसको इमेच्योर कहते हैं, कैजुअल तरीके से, अनप्रोफेशनल तरीके से वो वीडियो बना करके उन्होंने पोस्ट किया और फिर वो वायरल हुआ। यही ब्यूटी है आज के सोशल मीडिया की। बड़े बड़े कैमरे, अब 16 लाख 17 लाख के कैमरे ऑब्सोलीट हो रहे हैं। छोटे छोटे कैमरे जिसमें 50 मेगापिक्सल की, 60 मेगापिक्सल की, 200 मेगापिक्सल की हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 15 से लेकर के 50 मेगापिक्सल का कैमरा वो काम कर रहा है जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा कर रहा है या 16 लाख का कैमरा कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का जो ट्रांजिशन है, इसी को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह करके गृह मंत्री संबोधित कर रहे हैं और अपने सुरक्षा अधिकारियों को कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें उतरना पड़ेगा। और बालेंद्र शाह नेपाल की सबसे बड़ा उदाहरण है। यही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के सहारे सत्ता को उतार के फेंका और अब वो फंस रहे हैं। इसलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट आया है। अभी देखिए, आप सीजेपी के नेता स्कूल स्कूल जा रहे हैं। अब उनके खिलाफ हो रहा है कि आप बिना अनुमति के स्कूल नहीं पहुंच सकते हैं। पॉलिटिक्स करने के लिए, आप बच्चों को सड़क पर उतारने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन करवाने के लिए बच्चों की आड़ में सीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है और सीजेपी की आड़ में केजरीवाल पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
ये होम मिनिस्टर को इसकी जानकारी है कि बच्चों की आड़ में सीजेपी की आड़ में केजरीवाल, और ये उनको लग रहा है कि ये अधिक खतरनाक है। इसमें कोई शक नहीं है कि देश में सरकारी स्कूलों के हालात बदतर हैं और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ये भी सच है, ये बिल्कुल सच है। सरकार मौका देती है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि वहां पर स्कूल के वीडियो बना करके, क्योंकि ये तंत्र ऐसा है, इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कि अगर एक ने कहा कि भाई सारे जगह से खराब स्कूल के वीडियो और फोटोग्राफ जो जहां पर हो लो और पोस्ट करना शुरू करो, बाढ़ आ जाएगी पूरे देश में। बदतर स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं, अगर उसके वीडियो और फोटोग्राफ आने शुरू हो गए सोशल मीडिया पे तो बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ आनी शुरू हो गई है। उससे क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में, संदेश क्या जाएगा? अधिकतर जनता हालांकि जानती है, वो तो प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट कर गई है, लेकिन वो जनता जिन्होंने स्कूल को देखा नहीं है उस हालत में, तो उनके बीच में संदेश क्या जाएगी? भाई इस तरह का स्कूल है। और मध्य वर्ग जो शहरों में रह रहा है वो ग्रामीण स्कूलों को हो सकता है कि नहीं देखा हो, और उनको जब ये सच मालूम होगा तो पूरे देश में सरकारों के खिलाफ, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सरकारों के खिलाफ एक नेगेटिव वातावरण बनेगा। सरकार अगर चाहती है कि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को दबा करके हम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि वेस्टेड इंटरेस्ट इससे पॉलिटिकल टूल बना सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हॉस्पिटल के अगर फोटोग्राफ्स आने लगे सरकारी अस्पतालों के, तो आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। और अमित शाह जी को इस बात का इल्म है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस टूल का सहारा लिया जाए और प्रथम दृष्टिया हमारी सरकार कोप भाजन का शिकार हो जाए, कोप भाजन में चले जाए, मतलब उनके उनके गुस्से का शिकार हमारी ही सरकार हो जाए। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें काउंटर करना पड़ेगा, ये जरूरी भी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि अगर इंटरनली मान लीजिए कि हेल्थ केयर और स्कूल को लेकर के कुछ इस तरह के वीडियो और फोटोग्राफ्स आते हैं, तो सरकार को मजबूरन उनके हालात में बदलाव करने पड़ सकते हैं, पड़ेंगे। इसीलिए शाह कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि अगर स्कूल के, अस्पतालों के, प्राइमरी हॉस्पिटल्स के, प्राइमरी स्कूल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के हॉस्पिटल के अगर फोटोग्राफ आने लगे पेशेंट की, वहां पर स्थिति को लोग आप आंकने लगे, तो देश में भूचाल आ जाएगा। दो ऐसे सेक्टर्स हैं, एजुकेशन और हेल्थ, जिसको लेकर के हर व्यक्ति हर घर में परेशान है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका खामियाजा सरकार भुगत सकती है। इसलिए सरकार कह रही है कि हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को काउंटर करना पड़ेगा। अच्छी बात है, आप काउंटर कीजिए, लेकिन अगर इस दिशा में कोई इस तरह के वीडियो फोटोग्राफ आएंगे तो वो आपके लिए अधिक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जितनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, उससे बड़ी चुनौती है कि जो बदतर हालात हैं अगर वो वायरल हो गया तो सरकार को कोना पकड़ना पड़ सकता है। इसलिए ये जो मीटिंग हुई है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है मित्रों, दिल्ली का जो कॉन्फ्रेंस है, इसका अधिक महत्व है। और सरकार जग भी रही है, चेत भी रही है और चेता भी रही है कि वेस्टेड इंटरेस्ट से राजनीति करने के लिए अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो यह गलत होगा। लेकिन ये एक ऐसी तलवार है मित्रों कि वेस्टेड इंटरेस्ट ना भी जाए, अगर आम लोग भी ये वीडियो फोटोग्राफ पोस्ट करने लगे और वो वायरल होना शुरू हुआ तो सरकार के खिलाफ स्थिति नाजुक हो सकती है। अच्छी बात है कि सरकार दुरुस्त है, चौकस है, कोशिश कर रही है कि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उतर करके इस इंफॉर्मेशन को काउंटर कैसे किया जाए। काउंटर एक तरीका हो सकता है कि आप बेहतर प्रबंधन कर दें, लोगों को भरोसे में लें और कहें कि ये स्थिति है, ये हालात है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक करने की। क्योंकि अब ये जो आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो इंफॉर्मेशन हाईवे पर है, ये इंफॉर्मेशन हाईवे पर है। पूरी आबादी चुटकी में, सेकंड के 1000वें हिस्से में आपके पास सूचनाएं आ जाती है। लेगेसी मीडिया को आजकल कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि आप एवरी सेकंड, एवरी नाउ एंड देन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नया वीडियो आपको मिल रहा है, नई इंफॉर्मेशन मिल रही है। एवरीवन हैज बिकम जर्नलिस्ट। तो इसलिए लेगेसी मीडिया की जो हालत खराब है उसका कारण यह है कि अब उनको सोशल मीडिया से वीडियो उठाने पड़ रहे हैं। अब वो सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सरकार कर रही है उसको कवर कर रही है, और कोई ऐसी घटनाएं जहां पर कि बाकी जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है, वही अब उनके लिए खबर है।
अब जैसे एक्सपेंशन होगा मान लीजिए कि कैबिनेट में, तो वो लेगेसी मीडिया के पास खबर होगी। सोशल मीडिया में भी कुछ लोग होंगे जिनके पास अगर खबर होगी वो तो ब्रेक कर सकते हैं। तो पूरे इंफॉर्मेशन का जो चरित्र है वो बदल गया है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप अमेरिका में बैठे-बैठे अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पहले लेकिन सैटेलाइट मीडिया के भी माध्यम से आप अमेरिका में नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि उसकी टेरिटरी होती थी, वो टेरिटरी मीडिया थी, उसको टेरिटरी सैटेलाइट टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूशन की ही अनुमति थी। वो सैटेलाइट उनको ट्रांसपोंडर के माध्यम से जो बीम करने की जो अनुमति थी, वो एक खास भौगोलिक सीमा में थी। लेकिन इसमें फेसबुक पर तो कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। आपने यहां किया नहीं, जिस-जिस देश में फेसबुक ऑपरेशनल है, वहां सभी जगह फेसबुक पे आपके वीडियो, आपके मैसेज चले जाएंगे। उसी तरीके से यूट्यूब पे है, उसी तरीके से इंस्टाग्राम पे है, उसी तरीके से अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे है। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन हाईवे पर आपको इंफॉर्मेशन वॉर में जाना ही पड़ेगा। तो गृह मंत्री ने अब संज्ञान लिया है इसका, अपने अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं और सचेत कर रहे हैं, एक्टिव होने के लिए कह रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन साथ-साथ सरकार अपने गवर्नेंस मॉडल में भी सुधार करेगी, ये भी ऐसा लगता है कि ये भी इनेविटेबल हो गया है। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार।